जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी सीबीआई रेड का मामला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज सीबीआई दफ्तर पहुंचे कई लोग, प्रशासनिक अधिकारियों के होने की सूचना मिली है और छापे के बाद अग्रिम कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, सीबीआई की ओर से बुलाने की जानकारी मिल रही है। दुर्ग और जगदलपुर से सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं लोग। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी सीबीआई रेड का मामला और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आज सीबीआई दफ्तर कई लोग पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। और एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, अपडेट दीजिएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, अभी ताजा जानकारी क्या मिल पाएगी? देखिए, ताज़ा जानकारी यह है कि जिन लोगों को तलब किया गया है वो पुलिस के कुछ कर्मचारी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कल मौजूद नहीं थे, उनको तलब किया गया है, उनको बुलाया गया है, या फिर वो रायपुर से बाहर थे। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। हालांकि नाम कौन कौन है इसका खुलासा सीबीआई नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल उनसे बातचीत चल रही है। चूंकि उनके कई जगह जहां लोग नहीं मिले थे उनके मोबाइल फोन ले लिए गए थे और कई जगह जहां लोग नहीं मिले थे वहां पे सील कर दिया गया था, तो उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जानकारी इकट्ठी की जा रही है। फिलहाल यही जानकारी निकल करके सामने आ रही है। निश्चित रूप से, चलिए आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये तमाम तथ्य हमसे साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे थे। महादेव सट्टा ऐप सीबीआई रेड का मामला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज सीबीआई दफ्तर कई लोग पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों के होने की भी सूचना है। वहीं आपको बता दें कि छापे के बाद अग्रिम कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर हम आपसे इस वक्त की साझा कर रहे हैं। सीबीआई की ओर से बुलाने की जानकारी मिल रही है। दुर्ग और जगदलपुर से सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं कई लोग हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपसे इस वक्त की ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की ओर से बुलाने की जानकारी मिल रही है। दुर्ग और जगदलपुर से सीबीआई दफ्तर कई लोग पहुंचे। ये सूत्रों के हवाले से तथ्य आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों के होने की भी सूचना है। छापे के बाद अग्रिम कार्रवाई की ये जानकारी और तमाम ये तथ्य सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। सीबीआई की ओर से बुलाने की जानकारी भी मिल रही है। दुर्ग और जगदलपुर से सीबीआई दफ्तर लोग पहुंचे हैं। रुपेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रुपेश, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो सूत्रों के हवाले से ही अभी तथ्य ये सामने आ पा रहे हैं। दुर्ग और जगदलपुर से सीबीआई दफ्तर ये लोग पहुंचे हैं। अगर हम आगे और अपडेट लेना चाहें तो क्या क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए, फिलहाल ये स्थिति बहुत साफ है कि कल जिस तरह से सीबीआई ने रेड मारे हैं, उसके बाद जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में तमाम लोग बुलाए जाएंगे। अभी शुरुआती स्तर पे उन लोगों को बुलाया गया है जिन लोगों के से बातचीत नहीं हो पाई थी किसी वजह से, या तो वो घर में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, या फिर और जिनका मोबाइल लिया गया था और मोबाइल के साथ साथ जांच शुरू हो रही है। तो मोबाइल के बारे में जानकारी क्या कुछ है, जो डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, वो सीबीआई के अधिकारी पूछ रहे हैं और उसको क्लैरिफाई करने के बाद फिर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चलेगा, आगे किस तरह से आरोप तय होंगे। इस मामले में प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ था। कल जिस तरह से छापेमारी की ये कार्रवाई की गई थी, पूरे देश से सीबीआई के अलग अलग जगहों से ऑफिसर्स आए और ऑफिसर्स ने अलग अलग टीम बना करके सीधे रेड किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, विधायक देवेंद्र यादव हैं, कई आईपीएस अधिकारी जिसमें सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था। और अभी थोड़ी देर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के
कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि भूपेश बघेल ने सुबह ही आरोप लगाया कि जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी में सीबीआई ने उनके सरकारी निवास में जांच की, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। और एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है धनंजय ठाकुर, वो सीबीआई के अधिकारियों को रोक रहे हैं क्योंकि सीबीआई के अधिकारी कुछ बैग लेकर के अंदर जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लेकर के अंदर जा रहे हैं। अब सवाल खड़ा ये होता है कि इसको लेकर के अपनी पॉलिटिक्स भी हो रही है, इसको लेकर के जाहिर तौर पे कांग्रेस आज पुतला दहन भी कर रही है, लेकिन इस बीच में जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो भी जारी है। बहुत सारे आरोपियों को या जिनके यहाँ दबिश दी गई, जिनके यहाँ कुछ चीज मिला होगा या जहां पे सीबीआई को संदेह होगा, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो वो सिलसिला अगले दिन ही शुरू हो चुका है निश्चित रूप से। और अब ऐसे में जिस तरह से हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें हम बयानों को लेकर, क्योंकि पहले से ही सियासत गरमाई रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें तो ये इस रूप से हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पे चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े लीडर पे अटैक हुआ है, तो कांग्रेस डिफेंड करेगी कि जिस तरह से दोनों ही निवास पर उनके समर्थक इकट्ठा हुए थे, देवेंद्र यादव के घर पर समर्थक इकट्ठा हुए थे, तो ये स्वाभाविक सी चीज है। और ये मान के भी सीबीआई चल रही थी कि इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। और कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की मंशा से की जा रही है। शुरू से कांग्रेस ये आरोप लगाती रही। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पहले यह भी आरोप लगाती थी कि सीबीआई पर उसको भरोसा नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा में भारतमाला प्रोजेक्ट के घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर के कांग्रेस कहती थी कि जब जब चुनाव आते हैं तब छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। तो छापेमारी की कार्रवाई की गई, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि बदनाम करने की साजिश, ये कांग्रेस का तीसरा आरोप था जो अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ये कह रही है कि बदनाम करने की मंशा से ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। तो उनके भाषण के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तथ्य साझा करने के लिए।